विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। मेरे दोस्त, अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर विश्वास है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमें करने से रोक ले, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वाकई में वो चीज हम कर सकते हैं। टाइम फॉर चेंज। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो है समय के साथ में बदलाव शुरुआत से होता जा रहा है और आज भी बदलाव हमें लाइफ में चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो महीने 2 महीने 3 महीने के बाद वो भी बोलता है अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो 10-20 हजार का कीमत का मोबाइल है और हम लोगों की तो अनलिमिटेड कीमत है, यानी कि कोई कीमत ही नहीं, अनमोल है यार, इनक्रेडिबल, अतुल्य भी हम कह सकते हैं। तो टाइम फॉर चेंज, अब समय हो गया है बदलाव का और नई टेक्नोलॉजी का जानने का, नए सिस्टम को जानने का। वेलकम इन जूम मीटिंग फोर्साज यूएसडी प्रोजेक्ट powered by Forces Tiger Team, Forces Academy Learn with Tiger Team। आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज फोर्साज, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड हाउ वी कैन मेक बिग मनी विद फोर्साज। The Forsage BUSD project X3 X4 is successfully launched on date 1/6/2021। My dear friends, फोर्सेज का जो BUSD प्रोजेक्ट है X3 X4 1 जून 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और अभी 17 जुलाई को 2021 में यहाँ पर एक अमेजिंग मैट्रिक्स जुड़ा है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, जिसका नाम है XXX। और अब तक इस सिस्टम के अंदर 1,11,000 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, वो भी एक्टिव मोड में, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये आज रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कभी भी जब मन में आया तो करा लिया, वरना छोड़ दिया। और यहाँ पर 1,11,000 अकाउंट एक्टिव हुए हैं कितने दिन के अंदर? विद इन 59 डेज के अंदर, विद इन 59 डेज के अंदर। और अप्रोक्सीमेटली अर्निंग जो है 11 करोड़ 96 लाख BUSD की अर्निंग यहाँ पर लोग कर चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अर्निंग होती है। और आगामी समय में यहाँ पर एक और मैट्रिक्स जुड़ेगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। फर्स्ट वी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर forces.io। मिस्टर लाडो ऑफ विंडो बिलोंग टू रशिया, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। अगर हम इनके प्रोफेशनली एक्सपीरियंस की बात करें तो 13 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। 31 जनवरी 2020 को इन्होंने सिस्टम को ग्लोबली लॉन्च किया और यहां पर 200 प्लस कंट्री के अंदर एक साथ में लॉन्च हुआ और आज की डेट में लगभग 300 प्लस कंट्री के अंदर रन करता है फोर्साज। और फोर्साज इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, दुनिया का पहला पारदर्शिता सिस्टम है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हम यहाँ पर कह सकते हैं। और दुनिया का इकलौता पहला प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो करेंसी का मैट्रिक्स प्रोजेक्ट लेकर के आया। और फोर्साज.io सिस्टम रिलेट करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से, जिसको आगे हम समझेंगे। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्साज? ऑटोनोमस। The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous, which exclude human factor। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है। फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था नहीं है, और ना ही कोई देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, ना ही भविष्य में कोई गवर्नमेंट इसको अंकुश लगा सकती है या कोई भी इसमें छेड़छाड़ कर सकता है, क्लोज करना या ETC। और ये एक नवीनतम टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग अनुबंध स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, जो कि रिलेट करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो से, जो कि 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा बदलाव है पूरे विश्व के अंदर मानव जाति के लिए। इम्यूटेबल कंडीशन, ब्लॉकचेन सिक्योर द एल्गोरिथम, देयरफॉर नोबडी, even the author of the idea can interfere, cancel or alter your transaction। यहाँ पर जितने भी जो लेन देन होते हैं वो पूर्ण तरह से सेफ एंड सुरक्षित हैं, उनको कभी इधर से उधर नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसके क्रिएटर उसमें कोई हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि इसके क्रिएटर की बात करें तो मिस्टर लाडो अगर चाहें तो वो हमारे लेन देन के अंदर कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर हम सिस्टम के अंदर है। ट्रांसपेरेंट,
The smart contract code is open and anyone anytime can observe the entire transaction history. This ensure fair condition and trustworthy status to rely on. यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी भी संस्था और ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर कोई पासवर्ड आईडी की बात आती है तो आईडी पासवर्ड पहले जुड़ जाता है यानी कि लॉगिन पासवर्ड। लेकिन Foresight.io के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी आईडी को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर पासवर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से पारदर्शिता है और हर कोई यहाँ पर वेरीफाई कर सकता है। इस सिस्टम में अभी तक 17.5 महीने के अंदर 16 लाख लोग कनेक्ट हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, और इन 16 लाख लोगों में से 7 से 9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से 90 लाख रुपए की अर्निंग की है, और 7 से 10 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने 90 लाख रुपए से 200 करोड़ प्लस की अर्निंग की है, यानी कि 200 करोड़ बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड, 2 करोड़ नहीं बात कर रहा हूं, 200 CR। इट इज वेरी रेवोल्यूशनरी चेंज इन MLM इंडस्ट्री विद Foresight। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी तरह से हम पारदर्शिता है जो मैं आपको अवगत करा रहा हूं। आप सेल्फ मूल्यांकित कर सकते हैं। सिस्टम की वेबसाइट Foresight.io है, वहां पर जाकर के आप कोई भी आईडी को लॉगिन करें। 1 नंबर से लेकर के 16 लाख तक आईडी है, वो आप लॉगिन करेंगे। आप उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी अर्निंग, कब किसने कितना कमाया, कितनी टीम है, हर एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं। जबकि दूसरे अदर MLM इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पारदर्शिता नहीं होता, बल्कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इसीलिए Foresight को 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है कि यहाँ पर आप और हम हर एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक, पूरी तरह से all transaction between the community member are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from. Foresight does not store your fund. Again repeat, Foresight does not store your fund. But if यहाँ पर Foresight आपका कोई भी फंड नहीं लेता है, ना तो ज्वाइनिंग के टाइम ना ही बाद में। किसी भी तरह से Foresight के पर्सनल कोई भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये कंपनी नहीं है। कंपनी वह होती है जहां पर इंडिविजुअल अकाउंट में हम लोग पेमेंट को पेड करके हम अपनी आईडी को एक्टिव कराते हैं, अपने अकाउंट को एक्टिव कराते हैं। यहाँ पर जितने भी लेन देन होते हैं वो सभी, सर क्या मेरी वॉइस आ पा रही है प्रॉपर? थोड़ा क्लियर करेंगे, आई एम कंफ्यूज फॉर ऑडियो। ओके, प्रॉपर है सर। थैंक यू सो मच सर। ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पर जितने भी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो लेन देन हमारे और आप में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, यानी कि लोगों का पैसा लोगों में ही बढ़ता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किसी प्रकार का कटौती मतलब झोल झाल नहीं है। एडमिन चार्ज, TDS, फलाना ढिमका, ये काट लिया वो कट, कुछ नहीं कटता, और कोई पे आउट की डेट नहीं है। इंस्टेंट कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है, तुरंत के तुरंत हमारे पास पैसा आता है P2P, और वो भी हमारे पर्सनल वॉलेट में। उस वॉलेट के अंदर जो डिजिटल वॉलेट में जो आगे हम जानेंगे, और उस वॉलेट का Foresight से कोई भी लेन देन नहीं है। Foresight आपसे ये वादा या दावा नहीं करता कि आप लाख लगाएं 2 लाख आपको मिलेगा। Foresight does not paid any ROI. Foresight is the 100% working plan and 100% new technology related to smart contract, smart metrics, my dear friend, जिसके कारण हम बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं और अब भी बना सकते हैं। Decentralized, there are no manager or admin at the head. The creator are the same platform participant like everyone else. यहाँ पर जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, मिस्टर लाडो क्विटो, जितना उनका अधिकार है उतना ही अधिकार इस सिस्टम में कनेक्ट होने वाले व्यक्ति का है, हमारा और आपका है। हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर समान है। जितना ऑनर राइट मालिकाना हक मिस्टर लाडो का है उतना ही हमारा और आपका है। हम लोग सभी कॉमन है, इक्वल है। 100% in the network, no hidden expenses or services fee, the contact balance is always zero. यहाँ पर आप वेबसाइट पर देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सिस्टम रियलिटी में आपका कोई भी फंड अपने पास जमा नहीं कर सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको वेबसाइट पर मिलेगा Foresight.io। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल चैनल्स हैं सिस्टम Foresight.io ने हम लोगों की हेल्प के लिए दे रखे हैं, और Foresight कम्युनिटी में आप रजिस्टर करके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं व्हाट इज क्रिप्टो और बहुत सारी चीज, यानी कि ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज, ETC, ये सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्स कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको अवगत करा चुका हूं, द Foresight इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज की बात करते हैं ब्रीफ के अंदर।
सेंट्रलाइज कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई व्यक्ति विशेष या ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करता हो, एज लाइक एट एमडी, सीएमडी, सीईओ, उसको हम सेंट्रलाइज प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि उसके साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो उसके अधीन होते हैं, यानी कि उसके जो भी आदेश वो देगा वो मानेंगे, और जैसा भी वो काम करने को बोलेंगे तो काम करेंगे। प्रोडक्ट बदलना चाहेंगे तो प्रोडक्ट बदल देंगे, प्लान बदलना चाहेंगे तो प्लान बदल देंगे, पेट भर जाएगा तो शटर बंद कर देंगे। तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस की बातें यहाँ पर सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पर, हम जो अननोन लोग हैं, अभी तक हमारे साथ में यही हुआ था कि लखपति करोड़पति बनने चले थे, लेकिन रियलिटी में लखपति करोड़पति तो हम नहीं बने। कहीं ना कहीं जिन कंपनियों को, जिन ऑर्गेनाइजेशन को हमने ज्वाइन किया, उसमें काम करके उनके एमपी सीएमपी को हमने भले ही करोड़पति लखपति बनाया हो, बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम पूरा कंट्रोल उसके अंदर होता है। और हम अगर वहां कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर हमारा वहां कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष सेल्फ कंट्रोल करता है, एक व्यक्ति, जिसके कारण हम लोगों का कैरियर, जो हमारे जितने विजन होते हैं, ड्रीम होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ड्रीम लेकर के कनेक्ट होते हैं। और वो ड्रीम, कहते हैं ना कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा फिर उठ ना पाया, तो वही आलम हो जाता है हमको। तो सेंट्रलाइज प्रोग्राम ये होते हैं। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज की ब्रीफ के अंदर, तो यहाँ पर क्रिएटर तो होता है, यहाँ पर भी कोई ह्यूमन बॉडी होता है, लेकिन फर्क क्या है, जो सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डेप्लॉयड होता है, उसके पास डेप्लॉयड होने के बाद उसका जो क्रिएटर होता है ना, वो अपना ऑनर राइट खो देता है, यानी कि मालिकाना हक खो देता है, जो मालिकाना हक उसका होता है। भविष्य के अंदर वो चाह करके भी हमारे को कंडीशन नहीं लगा सकता, बाद में कोई हिडन कंडीशन भी नहीं लगा सकता, यानी कि कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकता, कोई प्लान चेंज नहीं कर सकता, ना ही हमारे पे आउट को रोक सकता है, न ही किसी प्रकार की डिडक्शन कर सकता है, और ना ही वो सिस्टम को बंद कर सकता है। अभी तक हम लोगों का यही सपना होता था ना, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, यार 6 महीने और चल जाए, मैं लाइबिलिटी फ्री हो जाऊंगा, 2 साल और चल जाए, मैं भगवान का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, लंगर खिलाऊंगा, ये करूंगा, बहुत सारी चीजें मन्नतें मांगते थे कि काश 1 साल और चल जाए। लेकिन यहाँ तो आप जनरेशन टू जनरेशन ले जाएं, आप भी चलें, आप भी कमाएं, अपनी जनरेशन को भी कमाएं, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि ये अनंत काल तक चलने वाला है। क्यों चलने वाला है? जब ये सिस्टम एक बार डिसेंट्रलाइज मोड में चला जाता है, डेप्लॉयड हो जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो कि इंटरनेट की दुनिया से भी बहुत बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी तक हम इंटरनेट को ही बड़ी दुनिया मानते थे, लेकिन आज हमारे सामने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शेर है तो सवा शेर भी है, तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, जिसके कारण इस सिस्टम के अंदर हम सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि एक बार डेप्लॉयड जैसे ही होता है तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में, डिवाइस के अंदर, जिसके अंदर आपके इंटरनेट कनेक्टेड है, वहां पर ये सारे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसको बंद करना होगा ना, इसके क्रिएटर को या किसी को भी, लेकिन कोई नहीं कर सकता, क्रिएटर नहीं कर सकता, तो आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी नहीं कर सकता, ना छेड़छाड़ होगी ना बंद। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये ब्लॉक्स में मर्ज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण अगर इसको बंद करना होगा तो जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में एट ए टाइम ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन और द ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, माय डियर फ्रेंड, उस समय ये सभी जगह ब्लॉकचेन पे डिवाइड हो गया। और क्या हुआ, इसको क्लोज करने के लिए ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक साथ नष्ट करने होंगे, डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, दुनिया से इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड लकी विद वी आर कनेक्टेड फॉर सास, क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिएगा। हम प्लान देखते हैं, समझते हैं सब कुछ, लेकिन मन में यही दुआ लगाते, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार बंद कब होगा, क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो ये चीजें क्लियर होगी इनफॉर्म। आगे हम चलते हैं। आपको अवगत करा चुका हूं अपना सिस्टम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेट करता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर क्रिप्टो को जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल प्रकार की मुद्रा है, जिसको हम वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। और इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि इसको कोई व्यक्ति विशेष कंट्रोल नहीं करता, और ना ही कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, और ना ही भविष्य में कर सकती है। और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, P2P लेन देन होता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं कि आप एक दिन में लाख बेच सकते हैं, 5 लाख बेच सकते हैं, आप अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं, और वो भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर। और सबसे विशेष बात,
आप कोई भी क्रिप्टो भेजेंगे किसी भी देश में, उस देश के करेंसी के अंदर ऑटो मोड में वो कन्वर्ट हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर इस क्रिप्टो सेक्टर के अंदर, इस फोर्साज के अंदर जब आप ज्वाइन करेंगे तो किसी प्रकार का आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट या केवाईसी नहीं मांगा जाता है। इवन आपका नेम, मेल और पर्सनल डेटा कुछ भी नहीं मांगा जाता। ये भी एक अमेजिंग फैक्टर है। और लोअर फीस, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो एक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी होती है, यानी कि माइनर नॉमिनल फीस। ये था थोड़ा सा सेगमेंट बिटकॉइन का, अधिक क्रिप्टो का। आप अधिक जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया डिप्टी गवर्नर। आरबीआई चरणबद्ध तरीके से डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने गुरुवार को कहा, निकट भविष्य में डिजिटल करेंसी का प्रयोग परीक्षण किया जाएगा। और ये खबर है 23 जुलाई 2021 के दिन शुक्रवार। आप ऐसे आर्टिकल डेली सुनते होंगे, कहीं ना कहीं देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया से हम लोग मोस्टली कनेक्ट हैं। और वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब लोग ऑलरेडी इस क्रिप्टो में लेन-देन कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। अमेजन जल्द शुरू करने जा रहा है सुविधा। ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग पोर्टल हम इसको कह सकते हैं। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं इन क्रिप्टो करेंसी को यूटिलाइजेशन में लेके आ रहे हैं। और ये खबर 25 जुलाई 2021 की है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकेंगे कोई भी सामान। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। आरबीआई मेन फैक्टर, आरबीआई लॉन्च करेगा खुद का डिजिटल करेंसी, होंगे फायदे ईटीसी। माय डियर फ्रेंड्स, आरबीआई भी इस पर काम कर रहा है। ये भी खबर आपकी 24 जुलाई 2021 की है। और इंडिया में मूव टू क्लासिफाई बिटकॉइन एज एन एसेट, यानी कि पूंजी के रूप में इस बिटकॉइन को भी देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी खुद के क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहे हैं जियोकॉइन के नाम से। आगे हम बात करते हैं जिन बैंक अकाउंट में हमारे अकाउंट्स हैं बैंक के अंदर, जिनमें से एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीसीआई, जो 15 नामचीन बैंक हैं जिनको एक बैंक के रूप में सदियों से देखा आ रहा है। यानी कि जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से देखा है, कहीं ना कहीं हमारा अकाउंट होगा। उन 15 ब्रांचों ने मिल करके इस टेक्नोलॉजी में एक बैंक को जोड़ा है, जिसका नाम है इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IBBIC। तो इस तरह की ये सारी चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर। तो वी आर लकी एंड वी आर सो प्राउड आवर टाइगर टीम। इसके माध्यम से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर इस सिस्टम को, ब्लॉकचेन क्रिप्टो को जानने का भी अवसर मिल रहा है। साथ में हम जो भी हमारा प्रोफेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, उसके दौरान अपने पार्ट टाइम में, फुल टाइम में हम अपने समय को अपने अनुसार सुनिश्चित करके इस सिस्टम से वो सारी चीजें कमा सकते हैं, वो सारे ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं जिनका सिर्फ हमें अभी तक ड्रीम था और अब होगा हमारा सपना साकार विद फोर्साज। फोर्साज के अंदर एवोल्यूशन ऑफ मनी अगर हम बात करें, ये धन का विकास। सबसे पहले अगर हम 100 से 150 साल पहले जाएं तो जो लेन देन हुआ करता था वो हमारा बार्टर में हुआ करता था, बार्टर सामान के बदले में सामान। आगे कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म होती है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो क्या होगा, आविष्कार नहीं होंगे। तो समय के साथ में बदलाव हुआ और क्या हुआ, गोल्ड स्टंप आए, यानी कि सोने की मुद्राओं में लेन देन होना शुरू हो गया। और यहाँ पर कुछ विद्वान लोगों ने बैठक की कि भाई इस तरह से हम, ये मूल्यवान वस्तु है, इसको हम नहीं दे सकते हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा है, काम की थोड़ी कम है। इस तरह के कुछ माइंड सेट हुए थे लोगों के। और उसके बाद में थोड़ा कुछ समय के बाद में उन्होंने कुछ बदलाव किया, कुछ मेटल कॉइन्स में डिफरेंट टाइप के मेटल कॉइन आ गए, सिल्वर, कॉपर, तांबा, ईटीसी। ये चीज आने के बाद में यहाँ पर एक सेक्टर और आया। कहते हैं कि समय के साथ में बदलाव होता है और वो भी जरूरी है, क्योंकि अपग्रेड और सॉफ्टवेयर कहता है आपका मोबाइल सेम। बैंकिंग सिस्टम ने फिर क्या अपग्रेड किया, धन का विकास में पेपर मनी लेकर के आया। पेपर मनी के बाद में एक फिफ्थ सेगमेंट आया, वो आया प्लास्टिक कार्ड। और जब भी कोई नया इनोवेशन होता है, कुछ भी नई क्रांति आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, हाँ मैं पहले करने दो लोगों को, हम एटीएम क्यों बनवाएं, हमारे पैसे कट गए तो, अरे कटेंगे तो जब मेरे चाचा, जब आप ओटीपी देंगे, नहीं। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज हम मार्केट चले जाएं और बाय डिफॉल्ट हम अपना वॉलेट भूल जाएंगे, एक पैसा ना हो हमारे पास, हमारा हैंडसेट है, तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम सब लोग कुछ भी बाई कर सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मोड में गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे पेमेंट मोड हैं और आज हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, 7th रेवोल्यूशनरी चेंज, एवोल्यूशन ऑफ मनी,
in the sector evolution of the money cryptocurrency. It is huge revolutionary change of across over the world for human life span. ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है पूरे विश्व स्तर में मानव जाति के लिए क्रिप्टो करेंसी। इसको हमें जरूर जानना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट हमारी क्रिप्टो पे क्या बोलती है, और अभी मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा संबोधित किया गया है, उसको सुनते हैं। मदन मिले। आई होप दैट अभी हम लोगों ने सुन पाया होगा कि कुछ टेक्निकल इशू आया था, वॉइस आया नहीं आया सो कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इसको गूगल कर सकते हैं। और अभी मैं कंफर्म करना चाहूँगा क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है, कुछ टेक्निकल इशू है इसके कारण मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुँच रही थी। सर प्लीज कंफर्म मी अगेन। हेलो सर, मेरा वॉइस आ रहा है ना? सर वॉइस आ रहा है। ओके यस सर, थैंक यू सो मच सर कंफर्मेशन। सम टेक्निकल एरर। अगर हम अभी हमने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो वीडियो हम नहीं सुन पाए थे कुछ टेक्निकल इशू के कारण, आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। और हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल प्लेयर 100+ ग्लोबल प्लेयर जो कि MNCs कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं और ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। आगे हम चलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है।
मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। तो आइए, वेलकम बैक। अभी हमने जाना कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। और अब समय आ चला है कि हम कैसे यहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिजिटल मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होगी जहाँ पर हम इस मुद्रा को सहेज सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, और अगर हम आईफोन यूज़र हैं तो टोकन पॉकेट, अगर हम लैपटॉप यूज़र हैं तो मीटामास्क। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तीनों वर्जन है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट एंड मीटामास्क, जो दोनों ही वर्जन में अवेलेबल हैं, यानी कि iOS वर्जन एंड अपना लैपटॉप में भी हम लोग चला सकते हैं और एंड्रॉयड वर्जन के अंदर, मोबाइल के अंदर भी हम लोग चला सकते हैं। और इस वॉलेट की खास बात क्या है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। हम अनलिमिटेड मनी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल वॉलेट में नहीं होता है। और वहाँ पर नॉर्मल वॉलेट की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी नहीं होती, कभी भी खो सकता है, कहीं लॉस भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें इस ट्रस्ट वॉलेट की, डिजिटल वॉलेट की, ये पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। और इन जो वॉलेट दर्शाए गए वॉलेट हैं, इनमें से किसी भी एक भी वॉलेट का लेन देन forsage.io से नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे कोई भी वॉलेट, जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर 12 की मिलेंगी, जो कि आपकी तिजोरी की कुंजी आप कह सकते हैं, मैनोमिक की या स्पेशल कैरेक्टर्स कीज, और वो जो कुंजी हैं वो ही आपकी पूंजी है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब इसको क्रिएट करेंगे तो जो कीज हैं उनको सेफ एंड सिक्योर करके आप 3 से 4 जगह रखें और अपना किसी को भी शेयर ना करें। अगर आप शेयर करते हैं तो जितना ऑनर राइट आप रखते हैं उतना ही ऑनर राइट सामने वाला व्यक्ति रखेगा, यानी कि जितना पावर आप रखते हैं इस वॉलेट का मालिकाना हक, उतना ही वो रखेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर कोई ट्रस्टवर्दी हैं आपके तो आप अपने बेहद पर उनको शेयर कर सकते हैं। मैं किसी को भी शेयर करने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। आपको अवगत कराया था कि सिस्टम ब्लॉकचेन और यूएसडी यानी कि क्रिप्टो से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर यूएसडी कॉइन, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैसे ये काम करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूएसडी कॉइन की, तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन से रिलेट करता है और उसी का ये हम बाइनेंस का कॉइन है यूएसडी, और ये स्टेबल कॉइन है एज लाइक दैट यूएसडीटी डॉलर, जो हम लोगों ने सुना होगा कि अब तक अमेरिकन डॉलर, यूएसडीटी डॉलर तो सुना ही होगा नॉर्मल। तो ये स्टेबल क्रिप्टो है और स्टेबल क्रिप्टो का जो रेट होता है वो ज्यादा हाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में इनका यूज नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर 2 तरह की क्रिप्टो होती हैं, स्टेबल के साथ साथ अनस्टेबल क्रिप्टो। और स्टेबल 2 ही क्रिप्टो हैं, यानी कि यूएसडी और यूएसडीटी डॉलर। और अनस्टेबल की हम बात करें तो हजारों में उनकी तादाद है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, रिपल हुआ, जिसका रेट ऊपर नीचे जाता है, जिनकी ट्रेडिंग होती है, वो अनस्टेबल कॉइन होते हैं। यूएसडी कॉइन की हम विशेषता की बात करें तो दुनिया का इकलौता ऐसा कॉइन है जो कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव्ड है, जिसको यूएस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और दुनिया का सबसे पहला ही ये क्रिप्टो है जो कि नई टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि बहुत माइनर फीस, यानी कि यहाँ पर जो फीस होती है बहुत माइनर फीस लगती है।
और फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन होते हैं, 1 मिनट में लगभग 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन इसके होते हैं दुनिया में। पेमेंट मोड में अगर हम बात करें, फास्ट क्रिप्टो के सेक्टर के अंदर भी बात करें तो सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर एंड फास्टेस्ट जो हमारे BUSD के लेन देन है। आगे हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फो, द BUSD यूज्ड इन द मार्केटिंग इज ए BEP20 फॉर्मेट टोकन ऑन द बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन। क्योंकि हम यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, जब हम इस क्रिप्टो को यानी BUSD कॉइन को लेन देन करते हैं या बाइनेंस स्मार्ट चेन का लेन देन करेंगे तो वहां पर हम BEP20 फॉर्मेट का यूज करेंगे। और यहाँ पर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो BUSD से करेंगे, अर्निंग करेंगे तो BUSD से करेंगे, और जो गैस फी लगेगी वो बाइनेंस स्मार्ट चेन जो कि माइनर होगी यानी कि नॉमिनल फीस होगी, एक ही बार पे करनी होती है। आइए हम समझते हैं आगे कि फोरसाज के यहाँ पर क्या कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, कैसे कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। फोरसाज के जो मैट्रिक्स हैं X3, X4, XXX, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हैं और इन 3 मैट्रिक्स का 12-12 लेवल है, 12-12 डेजिग्नेशन है। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में हमें होती है कि साहब आपको अगला लेवल बाई करना है तो इतने आपको डायरेक्ट करने हैं, आपको ये अगले लेवल और वहां जाना है, आपको बहुत सारे लेवल के नाम वगैरह वगैरह बना देते हैं। तो उस लेवल को अचीव करने के लिए आपको इतना डायरेक्ट, इतना BV बिजनेस वॉल्यूम, इतना PV पॉइंट वैल्यू, इतना डायरेक्ट, इतने की कैपिंग पूरी करनी है, तब आप अपग्रेड कर पाएंगे। यहाँ पर 12-12 लेवल आप सेम डे से ज्वाइनिंग टाइम से अचीव कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन ना तो अभी है ज्वाइन करते टाइम, ना ही भविष्य में कोई कंडीशन आपको मिल सकती है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई प्लान में चेंजेस नहीं होगा, कोई ज्वाइनिंग अमाउंट में चेंज नहीं होगा, कोई मैट्रिक्स में चेंज नहीं होगा, कोई अर्निंग में चेंज नहीं होगा कि आज डिडक्शन नहीं होता तो भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एडमिन CMD नहीं है। आइए समझते हैं कि यहाँ पर हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देन you can join with a minimum balance of 18 USD, 1 USD equal to 1 USD dollar equal to in INR 80 rupees। एक USD डॉलर $1 के बराबर होता है और $1 भारतीय मुद्रा में 80 रुपए के रूप में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर $18 से स्टार्ट करेंगे यानी कि 1800 रुपये अप्रोक्सीमेटली। फोर्सेज X3 के अंदर पहला मैट्रिक्स है जहां पर 5 USD आपका चला जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स हमारा $5 चला जाएगा फोर्सेज X4 के अंदर, और तीसरा अमेजिंग मैट्रिक्स जिसका नाम है XXX, यहाँ पर हमारा 8 USD डॉलर चला जाएगा, यानी कि $18 हमारा यहाँ। आगे हम चलते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसे काम करते हैं। फोर्सेज X3 अमेजिंग मैट्रिक्स मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, और अमेजिंग मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है कि अभी तक मैट्रिक्स प्रोग्राम जो होते हैं हम लोगों ने देखा होगा, अगर हम MLM इंडस्ट्री में कनेक्ट हैं तो वो 2x2 का यानी कि 2 के बाद में 4, 8, 16, 32, 3x3 का, 4x4 का यानी कि 4, 8, 16, 32 इस तरह से। लेकिन वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करते थे वो मैट्रिक्स। ये जो नई नवीनतम टेक्नोलॉजी है अमेजिंग मैट्रिक्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता। X3 इज द 100% वर्किंग प्लान, ये हमारा वर्किंग प्लान है, मैट्रिक्स है X3, जहां पर आप 3 सर्कल देख रहे हैं, हमारे बाद में 3 लोग ABC या फिर 1, 2, 3। स्क्रीन में आप देख रहे हैं 100% कमीशन A एंड B। पहला और दूसरा गोला भरेगा हमारे काम करने से, हमारी डायरेक्ट के काम करने से, हमारी टीम के काम करने से आपको 100% का 100% पैसा आ जाएगा। 100% वर्किंग का 100% पे आउट, इकलौता प्लेटफॉर्म, कोई भी डिडक्शन नहीं, कोई पीरियड मतलब हमें वेट नहीं करना है पेमेंट के लिए, कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं, तत्काल पहला गोला भरेगा किसी के भी द्वारा, आपके डायरेक्ट आपके टीम के द्वारा। पहला दूसरा भरेगा आपको मिलेगा, तीसरा भरेगा तो लेबर आपका रिन्यूअल हो जाएगा, फिर से रिवाइव हो जाएगा। जो आपने $5 लगाए थे ना वो भविष्य में अब आपको कभी भी नहीं लगाने हैं इस वाले लेवल के अंदर। तीसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा किसी के भी द्वारा भरे, चौथा पांचवा आएगा फिर आपको मिलेगा 100%, और छठा आएगा नहीं मिलेगा, सातवां आठवां फिर मिलेगा, नवा नहीं मिलेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ये सिस्टम नहीं काम करता है। ध्यान रखें, आज आप अभी शुरुआत करते हैं तो आप इतनी पावर रखते हैं कि मिस्टर लाडो को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द कॉमन इन दिस सिस्टम। मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि जितना मालिकाना हक क्रिएटर रखते हैं उतना ही हम और आप रखते हैं। X4 की अगर हम बात करें, इसका जो अमेजिंग मैट्रिक्स है, अभी तक पानी कहते हैं ना कि पानी की प्रकृति नीचे बहना होता है, और अगर सिस्टम से अगर हम बात करें तो उसको हम नीचे क्या उसकी दिशा भी बदल देते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि
ये जो एक्सपोर्ट प्रोग्राम है सेम इस टाइप का ही है। कैसे? अभी तक हमने देखा था कि पैसा नीचे से ऊपर जाता था, कभी ऊपर से नीचे नहीं आता था एमएलएमजीटी में, और ना ही साइड बाई साइड आता था, मतलब क्रॉस लाइन से। यहाँ पर आप 6 गोले देख रहे हैं, जो मैट्रिक्स है 2x4 का मैट्रिक्स है। हमारे बाद में 2 गोले, 2 के बाद में 4, 2x4 का मैट्रिक्स, 6 गोले हैं। हमारे काम करने से पैसा तो आता ही है, 100% वर्किंग का 100% पे आउट। हमारे डायरेक्ट का काम करने से भी पैसा आएगा, हमारे डाउनलाइन के काम करने से भी पैसा आएगा। लेकिन अमेजिंग मैट्रिक्स एक्सपोर्ट की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर आपके क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है, और वो भी 100% वर्किंग का 100% पे आउट। इवन आपके अपलाइन से भी पैसा आता है। दैट इज अमेजिंग प्रोजेक्ट ऑफ दैट फोरसाज एक्सपोर्ट। मेरे फ्रेंड्स, आपके अपलाइन से भी पैसा आएगा, क्रॉस लाइन से, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से पैसा यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा? पहला दूसरा भरेगा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा मिलेगा, और छठा भरेगा नहीं मिलेगा, यानी कि रिसाइकल हो जाएगा। और एक बार रिसाइकल होने पर 3 गुना इनकम मिलती है एक्सपोर्ट के अंदर, जबकि X3 के अंदर एक बार 3 गोले भरेंगे तो 2 गुना इनकम मिलती है। हमने जो एक लेवल बाई किया था, $5 लगाया तो 5 का 10 मिलेगा, 10 लगाया तो 10 का 20 मिलेगा। इस तरह से पहला दूसरा भरेगा एक्सपोर्ट में नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा भरेगा, पांचवा भरेगा मिलेगा, छठे से रिसाइकिल फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा, और सातवां आठवां फिर नहीं मिलेगा, नवा 10वां 11वां फिर मिलेगा, और 12वां नहीं मिलेगा। इस तरह से ये भी प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। 5 लगा करके आपकी कितनी कैपेसिटी, आपकी कितनी क्षमता है, आप कहां तक सोच सकते हैं, कहां तक आप जाना चाहते हैं, वहां तक आप जा सकते हैं सिर्फ $5-10 लगा करके, यानी कि $5 से 5 अरब 5 खरब जहां तक आप सोच सकते हैं वहां जा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, XX प्रोग्राम, जिसकी अभी बड़ी तगड़ी वाली धूम मची हुई है, जो कि हमारे बीच में अभी 17 जुलाई को ही आया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर 2x4 4x8, 3 लाइन है यहाँ पर। हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4, और 4 के बाद में 8 लोग, जिसमें से पहला दूसरे का गोला भरेगा नहीं मिलेगा, और दूसरी लाइन के अंदर 4 में से 3 लोगों से 30% मिलेगा हमारी स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि स्लॉट की वैल्यू 8 है तो 8 या 24 200, यानी कि $2.40 मिलेगा। और लास्ट वाली जो लाइन है, यहाँ पर 8 सर्कल है, हमारे स्लॉट की वैल्यू का 70% मिलेगा 8 लोगों में से 7 लोगों से, यानी कि टोटल एक सिंगल रिसाइकल पर, जो रेड वाला आप देख रहे हैं रिसाइकल का जो चक्कर स्टार्ट दिख रहा है आपको एरो टाइप का, सेकंड लाइन में एंड थर्ड लाइन के अंदर, वो आपके सीनियर अपलाइन को रिसाइकल होकर चला जाता है। आगे हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं कि X3 और X4 के अंदर जो 12-12 लेवल है वो किस प्रकार है। पहला लेवल $5 BUSD का है, दूसरा 10 BUSD का, और अगर 7वें की बात करें तो 320, 12वें की 9,900 का। X3 और X4 के अंदर सेम पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरा वाला, ध्यान दीजिएगा। फर्क क्या है? फर्क ये है, X3 का मैट्रिक्स 1/3 का है, हमारे बाद में 3 सर्कल 3 लोग, और X4 का मैट्रिक्स है हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4 लोग, यानी कि 6 सर्कल X4 में है और 3 सर्कल X3 के अंदर है। पहला दूसरा भरेगा हमें मिलेगा, तीसरा भरेगा नहीं मिलेगा। किसकी द्वारा भरे? हमारे डायरेक्ट, हमारी टीम के डायरेक्ट और हमारे पर्सनल काम करने से। पहले दूसरे का मिलेगा X3 में 2 गुना इनकम मिलता है, और X4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 गोले का मिलता है, 3 गोले का नहीं मिलेगा। पहले दूसरे का नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें का मिलेगा, और छठी से फिर से नहीं रिसाइकिल हो जाएगा 3 गुना इनकम देने के लिए। तो ये यहाँ पर इतना फर्क था। और लेवल की हम X3 और X4 में बात करें, मैट्रिक्स चेंज है, सेम अमाउंट है बस। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक वेल स्टार्टअप एक कम समय में बड़ा पैसा बनाने के लिए, और छोटा सा पैसा लगा करके हम बहुत बड़ा कारवा कैसे बना सकते हैं, बहुत बड़ा सिनेरियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक छोटा सा वेल स्टार्टअप। आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। आगे चलते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं X3 के मैंने 2 लेवल उठाया है, यानी कि पहला लेवल $5 का है, दूसरा $10 का है, और सेम X4 के अंदर भी है, बस मैट्रिक्स चेंज है। और XX का पहला लेवल 8 BUSD का है। टोटल अगर हम स्टार्टअप करते हैं सेम अमाउंट से तो 38 BUSD लगते हैं, और $6 बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, क्योंकि पर स्लॉट में आपका $1 से $1.5 डिडक्ट होता है फीस, वो भी लाइफ में एक बार, और लाइफ में एक ही बार आपको बाई करना है, बार बार कोई भी बाई नहीं करना, जो भी लेवल आपने बाई किया। भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो 3520 रुपया होता है इंक्लूडेड गैस फी, यानी कि गैस फी भी इसमें समाहित है, और $1 हम जानते हैं BUSD का 80 रुपए का है। अगर हम यहाँ पर काम करें तो क्या होगा, देखिए पहले व्यक्ति को अगर हम ज्वाइन करते हैं सेम अमाउंट से 3520 रुपए से भारतीय मुद्रा में, देखिए पहला व्यक्ति आया
5 लेवल है हमारे पास, X3 के 2 हैं, X4 के 2 हैं और एक लेवल हमारा X6 का है। ये पहला ही व्यक्ति, डिस्प्ले पर ध्यान से देखना तभी समझ में आ पाएगा। पहला व्यक्ति देखिए हमारा एक बंदा था, लेकिन वो 5 जगह डिवाइड हो गया। इस कारण यहाँ पर बहुत कम समय में हम लोग पैसा कमा पाते हैं। जबकि हम आपको अवगत करा चुका हूं कि X3 का पहला गोला भरेगा, हमारे पास आएगा $5 पूरा का पूरा, जितना भी हमारा स्लॉट का वैल्यू है। अगर यही वैल्यू 9,900 USD का होता तो 9,900 USD हमारे पास आता, क्योंकि जितनी बड़ी प्लानिंग उतनी बड़ी अर्निंग। दूसरा, अगर हम लेवल की बात करें, वो भी पहला गोला भरा उस व्यक्ति से, तो हमें मालूम है पहला दूसरा X3 में हमें आएगा। यहाँ पर भी पूरा का पूरा हमारे पास आ गया। और X4 में अगर हम बात करें तो पहला दूसरा नहीं मिलता है, तो ये हमारे सीनियर अपलाइन या डाउनलाइन क्रॉस लाइन को किसी को भी चला जाएगा। और यहाँ पर X प्रोग्राम के अंदर पहला गोला मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। X4 की भांति यहाँ पर भी आपको पहले दूसरे गोले से नहीं मिलेगा, आपके अपलाइन को चला जाएगा। दूसरे व्यक्ति को हम ज्वाइन करेंगे तो वो देखिए 5 सर्कल में फिर बढ़ जाएगा 5 लेवल के अंदर, और X3 के अंदर वो दूसरा गोला है और दूसरा गोला का हमारा पास तो पूरा का पूरा पेमेंट आता है। देखिए 5 लगाया अब तक 10 आ गया, 10 लगाया अब तक 20 आ गया X3 से। और X4 में हम जानते हैं कि ये पेमेंट हमें पहला दूसरा नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। XX में भी हम जानते हैं कि दूसरा पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं मिलेगा, अपलाइन को चला जाएगा। अब हम तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो वो कहाँ प्लेस होगा। देखिए थर्ड पर्सन हमारा X3 के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, X4 के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, XX के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा। अब यहाँ पर X3 में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले दूसरे गोले का मिलता है और तीसरे गोले से नहीं मिलेगा। अब तक आप 2 गुना इनकम ले चुके हैं X3 लेवल की, दोनों लेवल से। अगर आपके पास ये 10 लेवल होते तो सेम 10 लेवल की 2 गुना इनकम ले चुके होते। अब हम बात करें यहाँ तीसरे पर्सन से, क्या होता है, रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लगाया 10 बना लिया तो कहानी खत्म। 1 का 2 बनाने वाला सिस्टम नहीं है मेरे दोस्त, ये डुप्लीकेसी का सिस्टम है, जेन्युइन सिस्टम है। यहाँ तीसरा रिसाइकल हुआ और रिसाइकल होकर के क्या हुआ, अपलाइन को चला गया। और रिसाइकल होने के बाद मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि सिस्टम के अंदर X3, X4, XX प्रोग्राम मैट्रिक्स के अंदर 12 लेवल है। तो आगे लेवल के लिए बाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेसिव रहने के लिए हमें एक इंडिकेटर आ जाता है बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और अगर X4 की हम बात करें तो पहले दूसरे का नहीं मिलता था, लेकिन ये तो तीसरा व्यक्ति है, तो तीसरे से क्या होगा, 100% पेमेंट आएगा। $5 यहाँ हमने लगाया था, 5 का 5 पूरा आ गया। नो क्लोजिंग, नो मैचिंग, नो डिले, पे आउट, इंस्टेंट पे आउट। यहाँ देखिए 10 वाले से 10 आ गया। अगर यही 9,900 का होता तो 9,900 आता। और आगे हम बात करें इस तीसरे व्यक्ति से, XX प्रोग्राम के अंदर लेवल की कॉस्ट है 8 BUSD, और 8 BUSD से क्या आएगा, 30%। किन में से, दूसरी लाइन से, जहां 4 सर्कल है, 3 लोगों से 30% आएगा। किसका आएगा 30%, 8 BUSD का। अगर यही 9,699 होता तो उसी हिसाब से आपको लेवल का कॉस्ट के हिसाब से आपको 30% आता। 30% यहाँ आ गया, यानी कि $2.40। अब हम बात करते हैं चौथे पर्सन की। तो चौथा पर्सन अगर हमने ज्वाइन किया, देखिए ध्यान से देखिए, चौथा पर्सन X के अंदर यहाँ प्लेस होगा, X4 के अंदर इधर प्लेस होगा, D के अंदर, और यही व्यक्ति हमारे लिए भी चौथा होगा। लेकिन सिस्टम X3 के लिए ये पहला व्यक्ति होगा, और दैट इज द रीजन वेरी शॉर्ट टाइम वेरी बिग मनी अर्न many people successfully with 4 stars। My dear friends, यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा इसी लोग बना रहे हैं कि ये जो चौथा व्यक्ति आया था हमारे लिए चौथा था, लेकिन सिस्टम X3 के लिए पहला है। और हम जानते हैं कि पहले और दूसरे व्यक्ति का पेमेंट हमारे पास ही आता है, तो इससे भी हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। 5 लगाया 15 BUSD आ गया। अब हमें भविष्य में हम 15 लाख बनाए, 15 अरब बनाए, रोकने वाला नहीं है, ना ही 5 BUSD फिर से लेने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपेरेंट है। अगर हम बात करें X4 की, इसी चौथे व्यक्ति की, तो यहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले दूसरे का X4 में नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें का मिलेगा। तो ये चौथा बंदा है, तो इस बार चौथे बंदे से X3 का भी 100% पे आउट आ गया और X4 से भी 100% पे आउट आ गया। देखिए अमेजिंग मैट्रिक्स। और ये फिर व्यक्ति यहाँ पर X3 से हमें 10 लगा करके फिर से 10 देगा। 10 लगाया था, अब तक 30 BUSD आ गए हमारे पास। अब हम बात करें आगे, X4 में 10 लगा करके 20 आ गया। और जैसे ही हम यहाँ XX की बात करें तो यहाँ पर फिर से 30% आ जाएगा, यानी कि $2.40। अब क्या कितना आया, X3 से हमें 15 आया, X4 से भी 15 आया, 30 और $2.50 हम वहां से मान लेते हैं XX प्रोग्राम से, यानी कि $32.5 हमारे पास अर्निंग हुई एक व्यक्ति से। और अगर अर्निंग हमने जो टोटल लगवाया था वो $38 लगवाया था BUSD, और $32.5 हमारे पास आता था।
आगे हम बात करते हैं पांचवें व्यक्ति की। XX के लिए वो पांचवा होगा, X4 के लिए भी वो पांचवा होगा और E में प्लेस होगा, और हम बात करें X3 की तो वो B में प्लेस होगा। और हम जानते हैं B वाला यानी कि दूसरा गोला भरता है तो वो भी हमें 100% पे आउट देता है, तो ये भी पेमेंट हमें फिर से देगा। 5 लगाया था, 20 आ गया अब तक। और यहाँ X4 के अंदर 5 लगा करके 15 BUSD आ चुका है, और X3 की हम बात करें 10 लगा करके यहाँ पर 40 आ चुका है, यानी कि दो बार रिसाइकल हो चुका है यहाँ पर। और जैसे ही हम X4 की बात करें तो यहाँ से भी पेमेंट हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पहले दूसरे का नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा। और छठे से क्या होगा, सॉरी X की बात करें तो यहाँ से 30% आएगा, इस तीसरे पर्सन से भी, और चौथे पर्सन से रिसाइकल होगा X के अंदर, और X3 के अंदर तीसरे पर्सन होगा वो, X4 के अंदर वो छठा पर्सन होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिसाइकल हो जाएंगे, और रिसाइकल होकर के फिर से ये अपलाइन को चले जाएंगे। और X की बात करें तो यहाँ पर पहली लाइन के अलावा दूसरी लाइन रिसाइकल हुई है, अभी पूरा कंप्लीट रिसाइकल नहीं हुआ है। ये अमेजिंग फैक्टर है जिसको हम अभी प्रॉपर वे में समझते हैं। इससे पहले जब X4 का भी रिसाइकल हुआ, X3 का हुआ, तो वहां पर इंडिकेटर आया था, तो सेम यहाँ पर भी इंडिकेटर आएगा। अगर ये इंडिकेटर आपका मान लीजिए आपके पास 5 लेवल होते हैं X3 के, X4 के, तो ये इंडिकेटर आपके 5वें लेवल पर आता। तो यहाँ अगर हम बात करें X प्रोग्राम की, तो यहाँ जो तीसरी लाइन हमारी स्टार्ट हो गई है उससे हमें 70% आएगा। कितने लोगों से? 8 लोगों में से 7 लोगों से 70% यानी कि $5.60 आएगा आपको, लगभग $5.5 से अधिक 7 लोगों से पेमेंट आएगा आपको। और लास्ट में यहाँ पर रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि अब ये कंप्लीट रिसाइकल हुआ। और एक सिंगल रिसाइकल पर X प्रोग्राम के अंदर 580% हमने बनाया, यानी कि $46.4 की अर्निंग हमने की। $8 एक बार में लगाया। भविष्य में कभी भी नहीं लगाना, ना X3 के अंदर, ना X4 के अंदर, ना XX के अंदर। जो लेवल आपने बाई कर लिया है और उसको कभी भविष्य में बाई नहीं करना। अनलिमिटेड इसको जितना भरेंगे, जितना डुप्लीकेट करेंगे आप, उतनी बड़ी अर्निंग आप यहाँ से जनरेट करेंगे। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ X के अंदर भी एक इंडिकेटर आ गया, और इसका भी मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले हम बता देते हैं आपको कि X प्रोग्राम के अंदर भी 12 लेवल हैं, लेकिन X3 और X4 के अंदर पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल था। लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिकनेस है, वो ये है कि पहला लेवल 8 USD का है, दूसरा लेवल जस्ट डबल नहीं है बल्कि $1 वहां पर कम है, 15। तीसरा $29 का है। अगर 7वें की बात करें 411, और 12वें की बात करें 9696 USD का है। X3 में हमारे को एक सिंगल रिसाइकल पर 3 गुना होता है, 3 गोले भरने पर 2 का पेमेंट हमारे पास आएगा। और X4 की अगर हम बात करें, वहां पर 6 गोले में से 3 का हमारे पास आएगा, यानी कि 3 गुना हमें एक सिंगल रिसाइकल पर आता है। जबकि X प्रोग्राम में 14 गोले हैं, 14 में से 10 गोले का हमें आता है, 4 गोले से हमारे 2 रिसाइकल हो जाते हैं और 2 हमारे क्लाइंट को चले जाते हैं। तो माय डिफरेंस यहाँ पर 580% हम इनकम जनरेट करते हैं X प्रोग्राम में। आइए हम थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, बड़ी प्लानिंग कहते हैं ना कि बड़ी प्लानिंग अगर हम करें तो बहुत आगे तक हम पहुंच सकते हैं। वो प्लानिंग ये है कि 580%, माय डियर फ्रेंड, 580% एक अमाउंट होता है। 1%, 2% पे लोग काम कर रहे हैं, आधा % पे काम कर रहे हैं। यहाँ जेन्युइन काम है। देखिए, पहला एक छोटा सा प्लानिंग क्या है कि पहले लेवल की कॉस्ट $8 है। एक सिंगल रिसाइकल हमने किया, $46.4 आया, और इसमें से 46.4 में से हमने क्या लगाया दूसरा लेवल में, $15। बाकी हमारे पास बाकी रहे ना, वो कितने रहे वो आप खुद समझदार है, कैलकुलेट कर लेना। और सेकंड लेवल को रिसाइकिल किया तो $87 आया, और तीसरा लेवल का कॉस्ट कितना, $29 हमने लगा दिया। $168.2 हमने अर्न कर लिया। और जैसे हम 5वें लेवल में बाई करने गए तो वहां पर हमने $330.6 हमने चौथे लेवल से कमा लिया था। तो $111 हमने यहाँ पर अर्न किया, तो $643.8 हमें यहाँ गया। अगर हम बात करें 7वें लेवल की, तो 7वें लेवल में $411 कहाँ से लगाए थे, $1223 हमने कहाँ से कमाए थे, 6 लेवल से, यानी कि छठे लेवल से। तो यहाँ पर हमने $2383 हमने अर्न किया। अगर हम बात करें 9वें लेवल की, तो यहाँ पर $1555 लगाए। कहाँ से लगाए, 8वें लेवल से रिसाइकल करके 4634 आया हमारे पास, तो 1555 लगा दिया। लाइफ में एक ही बार तो लगाना है, स्टेप बाय स्टेप, एज दैट जैसे हम क्लास में स्टडी करते हैं ना, एक बार हम उस क्लास को पास आउट कर लेते हैं तो आगे ही बढ़ना होता है ना। सेम एज ये सिस्टम भी हमें प्रोग्रेसिव बनाता है, लेजी नहीं बनाता। आगे हम बात करें, ये नेटवर्करों का बिजनेस है, ये सेटवर्करों का बिजनेस नहीं है। और यहाँ अगर बात करें
11वां लेवल तो सब $5,775 कहाँ से लगाया, 10वां लेवल से हमने रिसाइकिल किया, $17,394 आया, और 5775 लगा करके $33,495 हमने कमाया। बात करें 12वें की तो $9,696 हमने लगाया, कहाँ से, 11वें लेवल से, $33,495 में से, है ना। यहाँ पर $56,236 हमने अर्न किया। और अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल 12 लेवल की स्लॉट की, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम अपग्रेड करते जाते हैं, तो $21,666 लगता है। और अर्निंग की हम बात करेंगे, इन 12 लेवल में एक सिंगल रिसाइकिल पर $1,25,658, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोगों का तो सोच ही नहीं, मतलब सोचने पे भी टैक्स लग जाता है, इतना बड़ा अमाउंट होता है। कैसे, ज्यादा सोच लिया तो गवर्नमेंट नोटिस तो नहीं भेज देगी, नोटिस भेज देगी ना, डर रहता है कि गवर्नमेंट का नोटिस आ जाएगा अगर ज्यादा बड़ा सपना देख लिया तो। अगर ऐसा है तो सोचना मत भाई। आगे बात करते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों आता है, यहाँ पर इंडिकेटर क्यों आता है, इस इंडिकेटर का महत्व क्या है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7th लेवल है और X3 के मैट्रिक्स द्वारा ये दर्शाया गया है। क्यों, यहाँ पर 3 सर्कल हैं, अगर X4 का मैट्रिक्स द्वारा दर्शाया गया होता तो 6 सर्कल होते, अगर XX के द्वारा मैट्रिक्स के द्वारा दर्शाया गया तो यहाँ पर 14 सर्कल होते। तो अभी हम X3 से समझते हैं, और जिस 7th लेवल है, और 7th लेवल का जो कॉस्ट है वो $320। ये इंडिकेटर कब आएगा, पहला गोला भरेगा $320 हमारे पास ही आएगा, X3 का हम जानते हैं, पहले दूसरे का हमारे पास आता है, दूसरा भरेगा यह भी हमारे पास आएगा, और तीसरा भरेगा हम जानते हैं हमारे को नहीं आएगा, हमारे अपलाइन को चला जाएगा। जैसे ही हमारा अपलाइन को जाएगा वैसे ही यहाँ पर एक इंडिकेटर आएगा। ये इंडिकेटर कब आएगा, जब आप नेक्स्ट लेवल बाई नहीं करे होंगे, यानी कि 640 वाला आपने बाई नहीं किया है। और अगर आप बाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये आपका जो पेमेंट होगा वो मिस प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपके सीनियर सुपीरियर अपलाइन को चला जाएगा। तब जब आपका कोई डाउन लाइन क्रॉस लाइन इस लेवल को बाई कर लेगा, कौन से को, 640 वाले को। और इसके अलावा अगर वो कोई डाउनलाइन क्रॉस लाइन है आपका, तो 320 वाला भी करेगा ना, तो उसका भी पेमेंट नहीं मिलेगा आपको, उसका भी पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे हम चलते हैं, उस आपने वो लेवल बाई नहीं किया था इसलिए आपको नहीं मिलेगा। और बाई $320 आपने लगाया था, 2 बार ले चुके थे भाई, 2 बार ले चुके थे तो आपको नेक्स्ट लेवल बाई करना है। सिस्टम आपको क्विट नहीं करने को बोल रहा है, आपको सिस्टम आगे प्रोग्रेसिव बना रहा है, आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आपने इतना कमा लिया, आपने कहते हैं ना कि हम सफल हो गए। तो देखिए, सफलता का कोई लेवल नहीं होता। सफलता आप जितनी बड़ी खेलेंगे, जितना बड़ा जितनी बार खेलेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन कुछ समय तक कहते हैं ना कि ठहरा हुआ इंसान और सड़ा हुआ कहते हैं रुका हुआ पानी, वो भी सड़ जाता है, बदबू आने लगती है ना। तो आगे चलते हैं, इसको मैटर क्लोज यहीं करते हैं, उसका ध्यान रखना। और इसमें एक मैसेज देना भूल गया कि आपके जितने भी लेवल हैं, कैसे करेंगे मैनेज, कि आपके जितने आपके अप्लाइंग के लेवल हैं आप उनके समकक्ष रखें, और आप अपने डाउनलाइन के जितने भी लेवल हैं उनसे 1-1, 2-2 लेवल आप आगे रखें, ताकि आपको सुपर सीट वाला प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर ऐसा हो भी जाता है तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपका कोई डाउनलाइन कर गया अपग्रेड, आपके पास नहीं हुआ, आपने यूज कर लिया फंड, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अगला लेवल कुछ दिन बाद बाई कर लेते हैं, एक लेवल उससे आगे, फिर वही कहानी हो जाएगी। कई लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। देखिए, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, एक बार का चला गया ना, हमेशा का नहीं जाएगा। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्सेस X3 के अंदर धीरे धीरे काम करते हुए, एज द टॉर्टाइस आर रनिंग, मतलब बाघ कछुए की चाल से अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे काम करते हुए भी इस अमाउंट से जो मैंने बताया था 38 अमाउंट से भी हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, 3520 रुपया लगा करके। देखिए, फोर्सेस X3 के अंदर 12 लेवल है, और इन 12 लेवल को अगर एक व्यक्ति की भी अगर हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, एक व्यक्ति हमें धीरे धीरे 12 लेवल हमने बाई करे, उनको भी बाई कराते गए, तो एक बार X3 का रिसाइकिल होने पर $29,700 की अर्निंग होती है मेरे दोस्त। फोर्सेस X4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल रिसाइकिल पर $39,600 और XX प्रोग्राम की हम बात करें, अमेजिंग प्रोग्राम, जो कि $65,932.8। अगर हम तीनों मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति 80 से 85 लाख रुपए देता है, वो भी सिंगल रिसाइकिल पर। और वी कैन अनलिमिटेड रिसाइकिल एनी मैट्रिक्स X3, X4, XXX। वी आर ऑल फुल्ली फ्रीडम, हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता है। और एक बार हम बाई करेंगे, जिंदगी में हमें बाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जो गैस फी कट रहा है वो भी एक ही बार बाई करना है, फिर तो लेना है। 12 लेवल अपने अपग्रेड कर दिया तो 12वें लेवल के बाद में तो कोई लेवल नहीं है ना,
तो वहां तो सभी लेवल का फिर तो अनलिमिटेड आता ही रहेगा, कोई भी आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा। और सिस्टम हमें प्रोग्रेसिव बनाता है, लेजी नहीं बनाता। और माय डियर फ्रेंड्स, आगे हमने जो अर्निंग किया है उसको हम कैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं 10 से 20 मिनट के अंदर, तो यहाँ पर कुछ मैं प्रोसेस बताना चाहूंगा। वजीरेक्स जेपे ये एक्सचेंजर है, यहाँ पर बाई एंड सेल ट्रेडिंग होती है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं किसी को प्रेरित नहीं करता हूँ, ध्यान देना। और अगर यहाँ पर हम 24 आवर के अंदर यहाँ केवाईसी करना होता है, और जिन एक्सचेंजरों को मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनका लेन देन भी foresight.io से नहीं है। ये डिजिटल मतलब एक्सचेंज है हमारे यहाँ पर। कुछ समय बाद एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था कि वजीरेक्स पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज भी होने वाला है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। और आगे दूसरा ऑप्शन है, आप अपने डाउनलाइन क्रॉसलाइन को किसी को भी अपनी टीम के अंदर फंड लेकर के आपको फंड प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो भी आप फंड प्रोवाइड करेंगे, लेंगे, देंगे, वो 80 रुपए के रेट में आप लेंगे तो बढ़िया रहेगा, यानी कि 80 में लेंगे, 80 में ही देंगे। एक राउंड फिगर जो हमारा रेट फिक्स होता है। कई जगह क्या होता है कि 85 रुपए में भी दे रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए सर। देखिए, टीम है, परिवार है, परिवार की तरह आप चलें, ईमानदारी से। हमें सच के साथ में काम करना है, क्योंकि हमें झूठ के साथ में काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा सिस्टम ईश्वर की कृपा से मिला है। और हम सब लोगों कहीं ना कहीं ईश्वरी अनुकंपा है, हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करा है ना, जिसकी वजह से आज हम फोर्साज से कनेक्टेड हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इन्फो है फॉर ऑल फोर्साज लीडर। टाइगर टीम ट्रेनिंग सेशन विल बी टुमारो ऑन डेट 1/8/2021। टाइम, आवर शेड्यूल टाइम 4 PM। कल अपनी टाइगर टीम का ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, जो कि इंडिया लेवल का सेशन है, जो आज हमारा इंडिया लेवल का हमेशा पिछले 13 महीने से लगातार जूम वेबिनार हमारे साथ में कनेक्ट आप लोग होते हैं, 1000 से 1500 लोग। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कल के लिए इन्विटेशन देता हूं, निमंत्रण देता हूं आपका, कि जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत जबरदस्त होने वाला है, उसको मिस मत करना। क्योंकि लाइफ के अंदर जहां भी आपने सीखना बंद कर दिया, वहीं आप फेल हो गए। मेरे दोस्त, लाइफ के अंदर आप कभी भी मत सोचना कि यार मैं साइकिल बनाना क्यों सीखूं, या फिर मैं कोई भी काम करना क्यों सीखूं। कोई भी काम जिंदगी के अंदर बेकार नहीं जाता। कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपका हुनर कोई नहीं छीन सकता। आपका लक, आपका नसीब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं आप लोगों का और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, यही सेम लिंक रहेगा हमारा जो जूम मीटिंग होती है, चाहे वो हमारा वेबिनार हो, अपना जो डेली सेट प्लान प्रेजेंटेशन का, और अभी चाहे हमारा ट्रेनिंग सेशन हो, सेम लिंक होगा। और सेम इसी लिंक से हम अपने निर्धारित समय कल 4 बजे, और डेली उसी 4 बजे के बाद में 8:25 पर सेम लिंक से हम लोग कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज.io।